दो तरह की लहर है जी उचाना में। एक बीजेपी को हराने की लहर जी, एक विजेंद्र सिंह को हराने की लहर है। बिल्कुल। दो ही तरह की लहर, तीसरी कोई लहर नहीं है यहाँ जी। पे। और मैं ईमानदारी से कहूँ तो मतलब ये जो वोट, जो लोग साइलेंट वोट है ना, जी दो तरह के लोग आपको मैंने बताया। एक बीजेपी को हराने वाले हैं, दूसरा विजेंद्र सिंह को हराने चाहते हैं। दो बिल्कुल। तरह के लोग हैं। कोई भी आदमी वीरेंद्र घोगड़े को हराना नहीं चाहता। बिल्कुल। और जब कल कोई सामान्य सी बात है कि कांग्रेस के कुछ गलत टिकट वितरण के कारण आज कांग्रेस बहुत ज़्यादा स्पष्ट स्थिति में नहीं है, बिल्कुल। तो कल को निर्दलीय के बिना सरकार बननी नहीं है। जी। और चूंकि इसने पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि बीजेपी के साथ ये नहीं जाएगा, मुझे भी इस बात का पता है कि जी। बीजेपी इसको टिकट दे रही थी, मैं सारी बातों में शामिल था, पैसे भी दे रहे थे, जितने मुंह मांगे पैसे दे रही थी, ये बीजेपी को इसने सिरे से निकाल दिया। जी। तो कल को कहीं न कहीं ये कांग्रेस में जाने से गुरेज नहीं करेगा। कांग्रेस ने भला ही चल इसका बुरा किया हो, लेकिन जनमानस की भावना को देखते हुए कांग्रेस में जाएगा ये। कांग्रेस सरकार बनेगी तो निर्दलीय की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। मैंने जो पहले कहा था ना कि निर्दलीय अपने स्वाभिमान की रक्षा कर पाएगा, जी। विजेंद्र अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि विजेंद्र की टिकट तो एमपी कट गई थी। आप मंत्री पद की तो बात छोड़ दीजिए। बिल्कुल। अगर विजेंद्र का इतना मुख्य दावेदारी कांग्रेस में होती, विजेंद्र की इतना बड़ा कद होता, तो उसकी एमपी की टिकट कौन काट देता। मैं कह रहा हूँ श्योरिटी की श्योरली बात है। जब आज विजेंद्र सिंह का जो इलेक्शन है, वो कभी हुड्डे के लड़के को बुला रहे थे दीपेंद्र को, कभी सैलजा को बुला रहा हो, जब उसको पता कि आज ये पंगू है, इसके पास कुछ नहीं है, तो इसको कौन मंत्री बनाया कल को? बिल्कुल। बीजेपी ने बना दिया था इसको। नमस्कार, सभी ने पता है चुनाव के मात्र 4 से 5 दिन शेष बचे हैं और चुनाव की गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है। बस सभी कैंडिडेट अपना अपना जोर लगा रहे हैं और लोगों में एक बड़ा सवाल है, उचाना का नेक्स्ट एमएलए कौन होगा। आज हमारे साथ जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक सुशील नरवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि देखो, एक समाज सेवी आदमी है, किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और कहीं ना कहीं समाज में जो भी किसान आंदोलन हो या पहलवान आंदोलन हो या और भी जो किसान से मजदूर से जुड़े सभी जगह पर पूरा साथ दिया है और आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जानकारी लेंगे पे देखो, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इसमें वीरेंद्र घोगड़े के साथ बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, तो मतलब क्यों समर्थन कर रहे हैं उनको। पहले तो सुशील जी स्वागत है चैनल पर। राम राम अजय भाई, आपका भी धन्यवाद। आपने जो ज्वलंत मुद्दे की जो आप बात करो, मैं आपका कई बार चैनल देखूँ हूँ। बिल्कुल। तो आप जी साथियों की समझना जरूरत भी है जी। और जो आपने बात करी कि मतलब सामाजिक आदमी हो राजनीति में क्यों हाँ मत बिल्कुल। कर रहे देखो, हो? इस चीज से एक दो पहलू हो गए हैं। सामाजिक होना और राजनीतिक में ज़्यादा फर्क भी नहीं है। अगर आप देखा जाए तो सामाजिक बिल्कुल। व्यक्ति जो राजनीतिक होता ही है जी। और हमारी तो एक सबसे पहला हमारा ये प्रयास था कि जो राजनीति है इसमें तक पैसों को अलग करते हो। अच्छा। जब तक राजनीति में पैसा रहेगा, जब तक आप कोई भी आपका नेता आपका भला नहीं कर सकता। मैं जो बार बार एक ही बात कहा करूँ भाई, जिस आदमी की गाड़ी में आप बैठोगे, जिसका तेल आप फूकोगे, जिसकी शराब आप पियोगे, अगर वो आदमी ना आप बार बार बनाओगे तो कितने चेहरे बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। एक के बात की हमारी लड़ाई थी भाई, जिस आदमी ने हम बनावाएंगे उसका पीछा समाज देवे, समाज उसका खर्चा उठावे, समाज उसका इलेक्शन लड़े, और जब कल ना बनाए तो उसकी समाज के प्रति जवाबदेही हो। मारा वगैरह वहाँ पकड़ ले भाई, तेरा कुछ ले को क्या यू काम नहीं हुआ समाज के, तीनों कर दे। बिल्कुल। आप जो बाकी जो लोग हैं, चाहे वह मतलब विजेंद्र सिंह हैं या बीजेपी है या कुछ और साथी हैं, वो पूंजी के दम पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। पूंजी के दम पे जो इलेक्शन लड़ेगा, जो बनेगा, वो समाज से इसका कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल। उसको अपना, वो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करने लग रहा है, जैसे ही बनेगा वो अपना व्यवसाय करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी लड़ाई यही है कि समाज पूंजी में, इस इलेक्शन में चुनाव में पूंजी को दूर करते। इस बार ने करके दिखाया, गामराम ने इस तरह सहयोग करा, गुआड़ ने सहयोग करा, पैसे इसको दिए, हम इसके साथ में खड़े हुए। बिल्कुल। देखो सुशील जी, एक सवाल है जो सबके मन पर है कि जो कांग्रेस की लिस्ट आई, निलंबित कर दी है जो कांग्रेस से उम्मीदवार थे, अब आजाद लड़ रहे हैं, तो उनमें भी डाउट चल रहे हैं कि वीरेंद्र घोगड़े हैं, कई तो कह रहे हैं कि निलंबित कर दिए हैं, कोई कह रहा है, तो इसका मतलब डाउट क्लियर करो यार। पहली जो लिस्ट आई थी उसमें वीरेंद्र घोगड़े नाम नहीं था। अभी तक दूसरी कोई भी ऑफिशियल जो लिस्ट है वो कांग्रेस ने जारी नहीं की है, लेकिन हम मानसिक रूप से तैयार हैं। अगर वो उसको निलंबन कर भी देते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन है ये जनमानस का इलेक्शन बन चुका है। बिल्कुल। अब ये कांग्रेस से बाहर जा चुका है। बल्कि कई बार मैं तो ये भी कहता हूँ कि कांग्रेस जब कहाँ थी, जब पिछली बार कांग्रेस के 2800 वोट आए थे उचाना में, कांग्रेस का उचाना में कोई वोट बैंक कभी नहीं रहा। बिल्कुल। ये जो सारे जो वोट हैं, ये सारे दुष्यंत चौटाला को जो वोट आए थे, सारा खेल उस पे ही है। कांग्रेस का जो वोट था थोड़ा बहुत तो बीजेपी शिफ्ट हो चुका है, कांग्रेस का वो ही वोट बैंक नहीं है। और कांग्रेस क्या है कि इसमें जो बड़ी बात और भी है, ये जब भाई जीतेगा तो एक मैसेज बढ़ा जाएगा कि आगे से जो नेता वो दिल्ली बैठ के तैयारी करेगी, वो जनता तय करेगी कि जनता में कौन नेता होगा। ये बड़ा सबक कांग्रेस के लिए भी है, सभी पार्टियों के लिए है, और आनंद भी तभी आएगा क्योंकि कई बार आपने सुना भी होगा बनाया था, वो तो नहीं बोला भाई मेरे तो उसे वोट दे रखे, पार्टी तो वोट दे रखे, उस पर काम करवा लो। सुनिए आपने बात यहाँ, तो ये भी सा काम कर दे नहीं। मान लो कल ना वीरेंद्र घोगड़े को टिकट मिल जाती और आप उसकी मदद कर देंगे, तो कल ना उसका रंधा भाई मेरे तो थोड़े वोट मिले हैं, वोट तो क्या नाम है कांग्रेस से मिले।
सारे मौके परमात्मा ने साधे हैं, पैसा भी लोग लगाने लग रहे हैं, वोट लोग वीरेंद्र गोगड़िया देने लग रहे हैं। कल ना वीरेंद्र गोगड़िया पर कोई बहाना नहीं होगा मैं काम क्यों नहीं करूंगा, परमात्मा सारे रास्ते काटने लग रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखो तो पैसे की बात करी, उस पर एक सवाल है, देखो मैं अपना रोकना चाहूंगा बीच में। जो बाकी कैंडिडेट है एक मुद्दा बना रहे हैं इस चीज को भी कि डोंग कर रहा है, रो रहा है, चंदा इकट्ठा कर रहा है, मतलब इस चीज पे क्या कहना चाहोगे? देखो ये सरकार ने बंद भी कराया था भाई पैसा नहीं वो लेने, तो मतलब इस पे एक बड़ा वो कर रहे हैं, वोटर लिस्ट कम करने की या कुछ भी कह लो आपने, जो मानसिकता है उनकी बाकी कैंडिडेट की कि अगर लोगों को भाव करके रोकर मतलब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, इससे मतलब इस पे क्या? देखो पहली बात सरकार को इसको मना करने वाली नहीं है। दूसरी बात एक जो बहुत स्पष्ट सी बात है कि समाज का काम समाज के पैसे से होगा तभी बात बढ़ेगी जी। ये जो राजनीति जो सेवा का माध्यम है, बिल्कुल, इसमें जो तनख्वाह वो 1-2 लाख रुपए सैलरी होती है, उसमें आप अपने घर के खर्चे चला सकते हो, गाड़ी घोड़े के, इससे ज्यादा नहीं चला सकते। तो जब आपको ये पता है कि कल जब मैं MLA बन जाऊंगा तो मेरी कोई बहुत लंबी मतलब फेरिस्ट नहीं होने वाली इनकम की, तो आप पैसे इन्वेस्ट कर ही क्यों रहे हो? एक बहुत जो समाज की मजबूती ये है कि समाज का कोई भी जो समाज का काम होता है, आप गांव में देखोगे तालाब खुदवाना काम होता था, वो समाज के चंदे से होता था। समाज का दुनिया में कोई काम रहा वो समाज के पैसे से होगा तभी रास्ता निकलेगा। अगर उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो तो सबसे खतरनाक है। और देखो रोने वाली बात ये है कि जब समाज आपके साथ खड़ा होता है ना, और आप मतलब आप बाकी लोग क्या करेंगे, शराब बांट के गाड़ी में मतलब गाड़ी घर पे भेज के कोई 35 लीटर डीजल दे के किसी तरह आदमी को लेके आ रहा है। इस आदमी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लोग इसको पैसे भी दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो वो अंदर से ना मतलब कलेजा आता है कि मैं समाज ने मतलब मेरे को इतनी मदद कर दी, तो आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता और भावुक हो जाता है, और भावुक होना स्वाभाविक नहीं है। बिल्कुल, देखो उच्चारण एक और सीट मानी जाती है हरियाणा की, और यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं मंत्री पद के कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, तो मतलब अब की बार उच्चारण में घमासान मचा हुआ, अब भी लोगों में मतलब क्लियर नहीं, देखो पहले ही पता चल जाता था उस पार्टी की लहर है। कहीं ना कहीं हरियाणा में देखो कांग्रेस पार्टी की लहर जरूर है, लेकिन उच्चारण में ऐसा नहीं है, यहाँ पर कैंडिडेट को वोट मिलने वाले हैं। तो मतलब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कोई कह रहा है बीजेपी जीतेगी, कोई कह रहा है निर्दलीय जीतेगी। तो मतलब आपकी पर्सनल चॉइस वहाँ क्या है? मतलब देखो यहाँ 2 तरह की लहर है जी उचाना में, एक बीजेपी को हराने की लहर जी, एक विजेंद्र सिंह को हराने की लहर। बिल्कुल, 2 ही तरह की लहर, तीसरी कोई लहर नहीं है जी। और मैं ईमानदारी से कहूँ तो मतलब ये जो वोट जो लोग साइलेंट वोट है ना जी, 2 तरह के लोग आपको मैंने बताया, एक बीजेपी को हराने वाले हैं, दूसरा विजेंद्र सिंह को हराने चाहते हैं। 2 तरह के लोग हैं, कोई भी आदमी वीरेंद्र गोगड़े को हराना नहीं चाहता। बिल्कुल। और बात है कि बड़े बड़े मंत्री जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने जीनत राम मांझी का नाम सुना है जी? बिहार में अकेला निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था उसने, सॉरी बिहार में नहीं, शायद झारखंड में था वो। बिल्कुल। या शायद मधु कुछ कोड़ा, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, निर्दलीय लड़ा तो उसको मुख्यमंत्री बनना पड़ा था। अच्छा। तो कई बार परमात्मा जब जैसे इसका परमात्मा साथ दे रहा है, तो कई बार रास्ते ऐसे निकल जाते हैं कि मतलब आप मंत्री पद तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री तक के दावेदार निर्दलीय बन जाते हैं जी। और जब कल कोई सामान्य सी बात है कि कांग्रेस के कुछ गलत टिकट वितरण के कारण आज कांग्रेस बहुत ज़्यादा स्पष्ट स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। तो कल को निर्दलीय के बिना सरकार बननी नहीं है जी। और चूंकि इसने पहले स्पष्ट कर चुका है कि बीजेपी के साथ ये नहीं जाएगा, मुझे भी इस बात का पता है कि बीजेपी इसको टिकट दे रही थी, मैं सारी बातों में शामिल था, पैसे भी दे रहे थे, जितने मुंह मांगे पैसे दे रही थी, ये बीजेपी को इसने सिरे से निकाल दिया। तो कल को कहीं न कहीं ये कांग्रेस में जाने से गुरेज नहीं करेगा। कांग्रेस ने भला ही चल इसका बुरा किया हो, लेकिन जनमानस की भावना को देखते हुए कांग्रेस में जाएगा, ये कांग्रेस सरकार बनेगी तो निर्दलीय की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। मैंने जो पहले कहा था ना कि निर्दलीय अपने स्वाभिमान की रक्षा कर पाएगा, विजेंद्र अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि विजेंद्र की टिकट तो MP कट गई थी, आप मंत्री पद की तो बात छोड़ दीजिए। अगर विजेंद्र का इतना मुख्य दावेदारी कांग्रेस में होती, विजेंद्र की इतना बड़ा कद होता, तो उसकी MP की टिकट कौन काट देता। मैं कह रहा हूँ श्योरिटी की श्योरली बात है, जब आज विजेंद्र सिंह का जो इलेक्शन है वो कभी हुड्डे के लड़के को बुला रहा है दीपेंद्र को, कभी सैलजा को बुला रहा हो, जब उसको पता कि आज ये पंगू है, इसके पास कुछ नहीं है, तो इसको कौन मंत्री बनाया कल को? बिल्कुल, बीजेपी ने बना दिया था इसको। ये सब सिर्फ कहने की बात है, लेकिन हाँ जैसे ये साथी को हम विधानसभा भेजेंगे, ये लोगों के जन भावना के हिसाब से इसको मंत्री बनाना पड़ेगा, रोक ही नहीं पाएगा कोई भी, मंत्री तय है बढ़ना। देखो हम आम सर्वे करें गांव-गांव जाकर, वहाँ पर लोगों की एक सवाल बड़ा उठता है कि देखो जो तीनों निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ये एक हो जाए तो मतलब एक तरफा जीत है इनकी, तो इस पर क्या कुछ टिप्पणी है? देखो कोई कह रहा है भाई अलग अलग वोट बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो जाट लैंड है उचाना, यहाँ पर जो जाटों के वोट हैं वही निर्णय करते हैं, तो मतलब ये तीनों इसी कैटेगरी से हो गए। ये जो सुर्रे है ना जी, ये हरियाणा में सुर्रे बड़े चल रहे हैं, और ये चलाने वाले कोई नहीं है, कुछ लोग हैं जी। मुझे हास्य, इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या होगी कि जब कल 5 साल पहले दुष्यंत चौटाला इलेक्शन लड़ता है, बिल्कुल, और 47,000 वोटा जीतता है, उसको किसी ने ये नहीं कहा भाई तू तेरा चाचा अलग होगा क्यों आया, पहले उसकी बिठा हम तेरे वोट देवांगे, तम जीत तो जोगे, लेकिन तम अलग अलग क्यों हो गए? बिल्कुल अलग हो, 1 महीना पहले लोगों ने 10 सीट देंगे, किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब यहाँ आ जाओ, 2-3 साथी और हैं
उसमें से एक का जो गोत्र है शोकन गोत्र है जी। कोई भी विजेंद्र सिंह को ये नहीं कहता जी आप इसको बिठा दो, अपना नुकसान कर रहे हैं। और एक्चुअलिटी में वो जो शोकन गोत्र का साथी है वो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है डुमर खा को, उस बेल्ट में, दाड़न खाप में। कोई उसको जाके ये नहीं कहता जिसको बिठाओ ये आपको नुकसान कर रहा है। उसका भी ठिकरा यहाँ फोड़ रहे जी, ये आपको नुकसान कर रहा है, अपने को ऐसे नुकसान करेगा। उसका कोई गांव नहीं, गुहांड नहीं, कोई बात नहीं, कहानी नहीं। वो जो नुकसान करे उसका खड़ा रहना राजनीतिक पॉलिटिकल व्यू से बहुत जरूरी है। एक साथी और भी है, थोड़ा सा बड़ा बोल रहा है वो, उसके बारे में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, उसको सबका पता है, वो उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता। बिल्कुल, देखो एक दिलबाग सुनील का बयान भी आया था, आपकी बात पर कहते हैं तो मतलब उन्होंने एक वो कराया था कि भाई पर्ची निकाल लेंगे, मतलब जिसकी पर्ची आगे बाकी 2 कैंडिडेट बैठ जाएंगे। तो मतलब ये सच्चाई बात थी, कैसे थी? ना अच्छा एक बात बताओ, पर्ची का तो मतलब कोई बच्चों का खेल थोड़ा, कोई मतलब कोई आप लुका छुपी थोड़े से खेल। एक आदमी 10 साल अपनी मेहनत कर रहा है, 15 साल से मेहनत कर रहा है। और देखो हम तो किसान यूनियन के हिसाब से वैसे भी इसको सपोर्ट कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो कुछ दिन पहले बीजेपी से आया है। हमारा झगड़ा जो बीजेपी और बीजेपी विचारधारा के लोगों से है, ये कुछ दिन पहले बीजेपी से आया, तो हम तो इस पर विश्वास कर ही नहीं पाएंगे। देखो हमारी एक मजबूरी है, हमें इस साथी का साथ इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि हमारी सीधी लड़ाई बीजेपी से है। और जो विजेंद्र सिंह था ये बीजेपी सरकार में था, इसने 5 साल जो है, हमने जब खटका टोल पे बैठे थे तो इसने ट्रैक्टर रैली हिसार में हांसी में निकाल ली। वे कानून तो बोला बहुत बड़ी, आपको समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात है जो अपनी अग्निवीर भर्ती थी उसमें स्टैंडिंग कमेटी में 3 सदस्यीय मेंबर था। इसने जो मतलब इतना खिलवाड़ करा युवाओं के साथ, जितने भी लड़कों ने फांसी खाई, सुसाइड करा, सबका दोषी हुआ। अगर कोई न्याय प्रणाली हो ना भारत में, इस पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसने सिर्फ बच्चों के साथ अन्याय नहीं करा, इसने ये मानो कि इस देश की रक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया। क्योंकि अग्निवीर भर्ती आने के बाद जो है मतलब खुद फौजियों ने माना कि जो अपना मंत्रालय और जो सेना वो कमज़ोर हुई है। तो इसको तो अनुभव और मतलब इसका तो यूज किया गया और इसको ये नहीं पता कि आपका यूज हो गया। आज ये कह रहा है मेरे से गलती होगी। अब गलती करने वाले के लिए मतलब ये थोड़ा कि आप गलती करते रहेंगे लोग आपको मतलब आगे लेके आते रहेंगे। गलती करने वाले के लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं है। ये देश मतलब योग्य व्यक्तियों के लिए है। ये थोड़ा कि गलती करने वाले देश हमारा कोई चुनाव आपको जिताएगा। बिल्कुल, देखो चाणा का इतिहास रहा है जी, आज़ाद उम्मीदवार आज तक नहीं जीते चाणा में, तो अब की बार इतिहास बदलेगा यहाँ पर। इतिहास तो होता है बदलने के लिए है। बिल्कुल, मतलब इतिहास बदलने में आनंद आता है। और ये धरती जो है ये लड़ाई करने की मतलब लड़कों की धरती है। बिल्कुल, आज तक क्या है कि बेचारे इन्होंने विश्वास करके देखा था, लेकिन जब ये सारे परिवार देख लिए तो इन्होंने बदल दिया था। इन्होंने तो इसको कई बार हराया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जो अगले जो इसको बदला वो भी राजघरानों से थे। बिल्कुल, तो राजघरानों को बदल के इन्होंने देखा, लेकिन राजघरानों से बदलने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले जो बताया कि पूंजी जो है, इस पूंजी जब तक राजनीति से नहीं निकलेगी तब तो कोई रास्ता नहीं है। तो ये भाई है जो है ये मतलब परमात्मा ने सारी व्यवस्थाएं कर दी है, पूंजी भी निकाल दी है। और जो टिकट है, टिकट भी इसलिए नहीं दी ताकि कल को इसके पास ये बहाना नहीं हो जी मैं तो टिकट से लड़के आया हूँ, टिकट से जीत के आया हूँ। तो सारी स्थिति बहुत स्पष्ट है, कहीं भी धुंध नहीं है। बल्कि मैं तो एक बात और भी कहूँगा, आप जो निर्दलीय साथी हैं, अगर इनका एक्चुअल में जो है हराने का मतलब वीरेंद्र सिंह को है तो इनको बिना शर्त के इसका साथ देना चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है व्यक्तिगत इनकी लड़ाई क्या बच गई अब कि भाई कहीं अगर ये वीरेंद्र घोगड़िया जीत गया तो 5 साल बाद जो इनका मतलब एक बार रिदम आज रिदम क्या है कि इनको हराना है जी। ये रिदम दोबारा नहीं बनेगा। अगर आज ये वीरेंद्र घोगड़िया जीतता है तो ये रिदम मतलब एकदम जो फ्लो है दोबारा फ्लो बनेगा नहीं। बिल्कुल, तो इनको ये है कि किसी तरह एक बार इसको हरा लो वीरेंद्र घोगड़िया को, ताकि 5 साल बाद हम खड़े रहें, क्योंकि इनके पास तो पूंजी है, उसके पास पूंजी नहीं है। आज इनका सबका टारगेट एक ही है कि वीरेंद्र घोगड़िया को कैसे रहा जाए, दूसरे का कोई टारगेट नहीं है। तो अपना वोट खराब ना करें, अपने घर से निकलें, फोन पे भी ना देखें ज़्यादा भी, फ़ोन पे कौन आगे कौन पीछे है। अपनी गाड़ी उठाओ, मोटरसाइकिल उठाओ, बस में जाओ, 10-20 गांव में घूम के आओ अपने आसपास के में कि कौन जीत रहा है जी। और विजेंद्र सिंह का जीतने का तो खाना ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो मुख्य वोट बैंक था वो नॉन जाट वोट बैंक था वीरेंद्र सिंह का जी। और नॉन जाट का जो सारा वोट वो बीजेपी भी जा चुका है। अब इसके पास सिर्फ कुछ चुनिंदा रिश्तेदारी और कुछ जिसने जो नौकरी लगाई है, उसके अलावा कोई वोट नहीं है। अगर बीजेपी को हराना तो वीरेंद्र घोगड़िया को वोट देना अपनी मजबूरी है। एकमात्र व्यक्ति है जो दोनों को हरा सकता है, नहीं अपने पास कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल, देखो उचाणा की बात कर लें तो देखो उचाणा बड़े बड़े राजघरानों ने यहाँ पर राज कराया है। और उचाणा के हालात देख लें तो गाँव से बदतर हालात हैं, सड़कें देख ले, वहाँ पर कोई भी बस स्टैंड में भी अभी तोड़ी पड़ी है वहाँ पर। तो मतलब इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई जो विजेंद्र सिंह है बेचारा, ये तो जो पैदा हुआ वो भी एसी में पैदा हुआ है। घर से निकलते के टाइम भी इसको एसी गाड़ी की सुविधा रही है, विदेशों में पढ़ा है। इसको ग्राउंड लेवल का बेचारे को पता ही नहीं। ये भी इसका दोष नहीं है, इसको कभी मतलब इसने आम जीवन जिया ही नहीं। कभी इसने बस में कभी यात्रा करके देखी, इसी कभी स्कूल कॉलेज बस में नहीं गया। इसकी कभी बहन बेटी के ही मतलब आज भी ताज्जुब की बात है, मैं जब घोगड़िया जाता हूँ कई बार तो लेट सवेर जवान बहन बेटियाँ हाथ देती हैं, वो जो जानती नहीं, लेकिन लेट सवेर हाथ दे के बैठ जाती, अकेली
नहीं बैठती कई बार। मतलब वो बहनें सुरक्षित कहाँ से होगी? मान लीजिए कोई गलत व्यक्ति कहीं कोई गाड़ी चला रहा हो और उसे दुर्घटना हो जाए, तो इससे बड़ा मतलब आज के टाइम भी 2-2-3-3 घंटे बेचारी कभी बड़ौदा अड्डे बैठी रहती हैं, कभी नगुरा अड्डे बैठी रहती हैं। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हुआ कि इस टाइम भी उनका जो खाने का टाइम होता है 2 घंटे का भूख का टाइम, वो बस की प्रतीक्षा में निकल जाता है। सुबह जो पढ़ने का टाइम होता है बस की प्रतीक्षा में निकल जाता है। तो इन बातों का इसको पता ही नहीं है, इसका क्या कसूर है इसमें? इसको तो उससे आदमी को पता लगा जो ग्राउंड पे रहता है। बिल्कुल। तो ये साथी जो है ये बिल्कुल इस चीज़ से निकला हुआ है और आपका समाधान वही करेगा जो आपके सहयोग से बनेगा, ना कि दुष्यंत चौटाला का भी एक बयान आया था कि भाई मैंने तो चाणा पर 1500 करोड़ खर्च किए हैं। तो मतलब लगता है नहीं इतना यहाँ विकास हुआ है 1500 करोड़। दुष्यंत चौटाला 1500 करोड़ के मतलब मूंग बो के लिया था, कितने लिया था? टैक्स का पैसा था। क्या है कि ये जो पैसे इस्तेमाल करते हैं ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनका ज़्यादा से कमीशन होता है। इसको ये सिर्फ कमीशन के बेस पे इनको जो इनके अधिकारी होते हैं वो ये बताते हैं कि आपको ज़्यादा कमीशन यहाँ मिलेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करवा जाता है। पूरे का पूरा जो पूंजी आती है वो ब्याज पे आती है, इसका पैसा नहीं है। ये पैसा अपने टैक्स का है। इनको सिर्फ उस पूंजी में से परसेंटेज निकालने से मतलब होता है। ये अपने साथियों को ठेकेदारी पे लगाते हैं, वो इनको पैसा कमा के देते हैं, अपनी कंपनियों को अपॉइंट करवाते हैं फालतू के बिना, जितने खर्चे जितने जिसकी जहाँ जरूरत ही नहीं हो वो सारे काम अपने 1500 करोड़ रुपए से करवाए हैं। ग्राउंड लेवल पे इनकी हालांकि जरूरत ही नहीं होती, ये सिर्फ कमीशन का खेल होता है। बिल्कुल। देखो आपकी 1500 करोड़ में अगर ये उद्योग स्थापित करते हैं यहाँ पे, 1500 करोड़ में अगर ये खेती पे कोई मतलब इस तरह खेती करवाते किसानों से जिससे किसानों को भला हो उसके, 1500 करोड़ में कुछ ना करते। अगर अगर आपके गांव की बात करूं तो अगर कोई पशु बीमार हो जाए एक किसान का तो उसको हिसार यूनिवर्सिटी लेके जाना पड़ता है। पशु तो कई बार गुजर ही जाता है, 15-15, 20-20 हज़ार उसको लेके आने में खर्च हो जाते हैं। ये 1500 करोड़ में से एक एम्बुलेंस नहीं दे पाया कि उसको मतलब कम से कम उस किसान का खर्चा बच जाए, तो किस 1500 करोड़ की बात करता है? 1500 करोड़ में आज किसी को कोई समस्या हो जाए, अगर मान लीजिए कोई बीमार होता है तो या तो उसको जाना पड़ता है हिसार या जाना पड़ता है रोहतक PGI। जींद में या उचाना में कोई एक अल्ट्रासाउंड सेंटर तक नहीं है, तो उस 1500 करोड़ को क्या फूकांगे भाई? क्या करना है 1500 करोड़ का? जी। तो ये तो सिर्फ क्या है कि चुनावी चर्चे हैं, चुनावी बात है, इसको तो इनकी शर्म उतरी है। आज जमान जपत होने लग रही है, नुका मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कितने तो इसकी मतलब तो बेशर्मी क्या देंगे। तो बिल्कुल 1-2 सीट भी निकालने हो रही है। और देखो आपकी वीडियो पूरा हरियाणा सुन रहे है, उचाना की जनता भी सुन रही है, तो उचाना की जनता से कोई लास्ट गुहार लगाना चाहते हो? उचाना की जनता तो एक के लास्ट गुहार है भाई, ईब का मौका है। मतलब बीजेपी, पुरानी बीजेपी, नई बीजेपी, सारा पूंजीवाद रगड़न का। अगर ये मौका चूक गए तो आने वाली 50 साल भी अपनी जो नस्ल हैं मतलब कदे भी राजनीति के दरवाजे का मुंह नहीं देख पाओगे। मतलब यह जो लड़ाई है, या जो लड़ाई सिर्फ किसान के मजदूर के बच्चा का राजनीतिक वजूद बचाने की लड़ाई है। अगर उड़ा आ रहा तो कदे भी राजनीति में किसान की मजदूर की भागीदारी नहीं हो पाओगी। आपने मतलब जो भी मतलब जो घराना है वो जिस तरह चाहोगा उसी तरह मतलब आप पर राज करेगा। दूसरी बड़ी समस्या इसका अगर उकचुक होगी तो इसकी समस्या, इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि समाज में कोई साथी काम नहीं करेगा, क्योंकि समाज में काम करने साथी को पता लग जाएगा भाई जो वोट मिलना हो पार्टी से मिलना है और टिकट जो मिलनी है उस पार्टी से मिलनी है। तो लोग जो है समाज में कोई काम नहीं कर पाएगा, समाज में कोई आगे नहीं आएगा, जो समाज के लिए ठीक नहीं होगा। तो मैं हाथ जोड़ कर कहूँ बिल्कुल जीत की स्थिति में जीतने लग रहा है और जीतेगा। आप बस थोड़ा सा मत कर इन सारे जो सुर्रे हैं इनकी सुर्रियाँ दूर करके आप आगे बढ़ कर वोट कर डालो और जीतते भी शायद दुष्यंत वाली जीत भी कम पड़ जाए। बिल्कुल एक स्थितियाँ। तो देखो भाई सुशील भाई के आपने विचार जान लिया, कहीं एक विचार हो ज्यादा शेयर जरूर करें। और आप किसको वोट डाल रहे हो अब की बार उचाना में, वो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे मिलाएं किसी नए चेहरे के साथ। राम राम सभी को।